नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका। आज भोगांश के बारे में जानकारी लेंगे। ये भोगांश क्या होता है। वास्तव में कुंडली बनाने में भोगांश की बहुत महत्वपूर्ण वो भूमिका होती है। और भोगांश के साथ साथ राशि के बारे में बाद में जानेंगे, पहले भोगांश के बारे में समझ लेते हैं। तो भोगांश जैसे सूर्य का भोगांश होता है, चंद्रमा का भोगांश होता है, बृहस्पति का भोगांश, शनि का भोगांश, बुध का भोगांश, मंगल का भोगांश, शुक्र का। तो इस तरीके से अलग अलग सब राशियों के सब ग्रहों के अलग अलग भोगांश होते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य का भोगांश को जानेंगे। सूर्य का मैंने जैसे बताया आपको कि पृथ्वी है ना, 21 मार्च से मान लो 21 मार्च से नया साल शुरू हो रहा है और 21 मार्च को हम 0 डिग्री का भोगांश कहेंगे। ये सूरज, ये पृथ्वी ऊपर और ये सूरज नीचे। तो सूरज बहुत बड़ा है पृथ्वी से और ये हमारी को दूरी की वजह से हमने इसको बिल्कुल पास में बताया। बहुत दूर होता है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। और पृथ्वी 21 मार्च से ऐसे घूमने शुरू कर, मतलब घूमती रहती है, पीछे से घूमती आती है और यहाँ 360 डिग्री हो जाता है, जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। तो वापस 0 डिग्री से ये शुरू करते हैं नया साल और ये शुरू करते करते ऐसे पृथ्वी आगे चलती रहती है। 21 मार्च के बाद ये 21 जून को आ जाती है। तो ये साथ साथ ऐसे ऐसे घूमती रहती है, यूँ भी घूमती रहती है और पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ऐसे ये वापस अपनी पूरी साल के शुरुआत में पहुंच जाती है। तो यहाँ मैंने इसको डायग्राम के द्वारा बता रखा है। तो 21 मार्च को जैसे ये 21 मार्च को हम 360 डिग्री या 0 डिग्री भोगांश मान लेते हैं। तो यहाँ 0 डिग्री भोगांश, नया वर्ष शुरू हो गया, 0 डिग्री भोगांश हो गया। 22 मार्च को मान लो 1 डिग्री आगे घूम गई पृथ्वी। यहाँ जो है ना भोगांश जो है डिग्री, मिनट और सेकंड में होता है। ये समय नहीं होता। जैसे हम नक्षत्र दिवस कहते हैं, नक्षत्र दिवस का समय होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का, और सावन दिवस का समय होता है 24 घंटे का। तो ये उस हिसाब से समय नहीं होता है। और सौर दिवस का होता है 1 डिग्री, मतलब जितना भी 24 घंटे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है सौर दिवस। ये इसी तरीके से ये जो भोगांश है, तो इस भोगांश में 21 मार्च को मान लो 360 डिग्री या 0 डिग्री था, 22 मार्च को वो 1 डिग्री आगे चली गई पृथ्वी, सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती। ये पूरा एक सर्किल हो गया ऐसे। तो सर्किल हो गया, सर्किल कितना 360 डिग्री का होता है। तो ये 360 डिग्री का, ये सूरज के चारों तरफ जो सर्किल बनेगा वो 360 डिग्री का यहाँ वापस 360 डिग्री का बन जाएगा। तो सूरज के सेंटर से जितना डिग्री का एंगल बनता रहेगा पृथ्वी के सेंटर तक, तो वो उसका भोगांश कहलाएगा। मतलब यहाँ 21 मार्च को 21 मार्च से चली, 22 मार्च को 1 डिग्री भोगांश हो गया, 23 मार्च को 1 डिग्री भोगांश और बढ़ गया, तो कुल 2 डिग्री भोगांश हो गया। 23 मार्च को आगे 24 मार्च को मान लो 59 डिग्री 50 सेकंड आगे बढ़ गई, तो 2 डिग्री 59 मिनट 50 सेकंड का भोगांश हो जाएगा। इस तरीके आगे आते आते करीब 92-93 दिन में 21 जून तक पृथ्वी यहाँ आ जाती है, 90 डिग्री घूम जाता है। तो ये 21 जून को 90 डिग्री घूम गया, तो इसका 90 डिग्री भोगांश कहलाएगा। तो इस तरह से 90 डिग्री 21 सितंबर को आते आते कितने डिग्री भोगांश होगा, 180 डिग्री। तो ये भोगांश होगा। और 21 सितंबर से लेके यहाँ की तरफ पृथ्वी ऐसे जैसे 21 मार्च की तरफ बढ़ेगी, तो 23 दिसंबर तक 270 डिग्री हो जाएगा और 21 मार्च को 360 डिग्री, जिसको हम 0 डिग्री भी कहते हैं। तो ये इसका भोगांश कहलाया। ये वास्तव में क्या भोगांश है, पृथ्वी का भोगांश है। और इसको कहते हैं सूर्य का भोगांश। जिस तरीके से हम ट्रेन में बैठे होते हैं, तो ट्रेन में बैठे हुए किसी स्टेशन से, अहमदाबाद स्टेशन पे खड़ी गाड़ी और अहमदाबाद से रवाना हुई, तो हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग बाग क्या कहते हैं कि अहमदाबाद चला गया, पीछे छूट गया, मतलब। तो इसी तरीके से वास्तव में होता क्या है कि अहमदाबाद तो वहीं है, परंतु गाड़ी आगे निकल गई। इसी तरीके से हम ये पृथ्वी जो है आगे बढ़ गई, सन वहीं है, सूरज वहीं है, परंतु हम ये सूरज का भोगांश कहलाएंगे, कहेंगे ये सूरज का भोगांश कहलाएगा। तो ये तो हुआ भोगांश। और दूसरे जो चंद्रमा और उसका भोगांश, उसके बारे में बाद में जानकारी लेंगे कि चंद्रमा और बृहस्पति का भोगांश, तो फिर इसके रिलेटिवली कैसे बनता है उसको हम विस्तार से आगे समझेंगे। अब मैं थोड़ा सा शर के बारे में बता दूं। तो ये जो पृथ्वी है इसी एक प्लेन में घूम रही है। ये बोर्ड है, एक प्लेन है, इस प्लेन में घूम रही है। इस प्लेन के अंदर घूमती घूमती मान लो चंद्रमा यहाँ है और पृथ्वी का इस प्लेन के अंदर, ये जो प्लेन है इस प्लेन के अंदर सेंटर से चंद्रमा यहाँ है इतना डिग्री। तो इस प्लेन से क्या होगा कि चंद्रमा का जो एंगल बनाएगा वो कितना डिग्री का होगा, वो भी डिग्री में होगा, उसको भी शर कहते हैं, उसको शर कहते हैं, उसको भी नहीं, मतलब शर जो है डिग्री मिनट और सेकंड में होता है वो भी। तो जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति मान लो यहाँ है, तो उसके सेंटर से बृहस्पति के सेंटर, पृथ्वी के सेंटर से बृहस्पति का कितना डिग्री एंगल है, वो उसका शर कहलाएगा। तो ये शर क्या होता है, ये थोड़ा सा आइडिया बताया मैंने आपको। और आगे के वीडियो में मैं बताऊँगा कि जैसे बृहस्पति, चंद्रमा और उसका भोगांश कैसे कंसिडर करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जो मैंने आपको जानकारी दी, ये कुंडली बनाने में बहुत सहायक होता है। राशि का भी और भोगांश का, दोनों का बहुत बड़ी भूमिका होती है कुंडली बनाने में। धन्यवाद।